नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा कल से शुरू। लगभग 8,650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ईडी की कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार व्यवसायी अमित अग्रवाल को 14 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। दुमका के भालकी गांव में युवती को जिंदा जलाने के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सांसद ने की सरकार से दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग। और भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने एक दिवसीय मैच के पूर्व आज किया अभ्यास। मौसम विभाग ने मैच के दौरान जताया हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले दिन उत्तरी गुजरात के महसाणा में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद मेहसाणा गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत साबरमती जागुडान रेलखंड, ओएनजीसी के नंदासन जियोलॉजिकल तेल उत्पादन परियोजना, खेरवा से श्रीगोंडा झील तक सुजलाम सुफलाम नहर, धारोई बांध से जुड़ी वडनगर खेरालू और धारोई समूह सुधार स्कीम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सोमवार को श्री मोदी भरूच के आमोद में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कुछ परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कुछ की आधारशिला रखेंगे। भारतीय वायुसेना आज अपने स्थापना और उत्कृष्ट सेवा के 90 वर्ष पूरे कर रही है। वायुसेना दिवस समारोह आज चंडीगढ़ में बैंड मार्च और परेड के साथ शुरू हुआ। दिन के लगभग 2:45 पर सुखना लेक पर एक विशेष फ्लाई मास्ट शुरू किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने कठिन परिश्रम, धैर्य और पूर्व अनुभवों से यह गौरवान्वित उपलब्धि हासिल की है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम से वायुसेना में वायु सैनिकों की नियुक्ति हम सब के लिए एक चुनौती है, लेकिन साथ ही यह भारतीय युवाओं की क्षमता उजागर करने और इसे राष्ट्र की सेवा में लगाने का अवसर भी है। सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई शस्त्र प्रणाली शाखा शुरू किए जाने की स्वीकृति दी है। यह शाखा भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाएगी। वायुसेना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री ने वायुसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के पास से 50 लाख रुपए बरामदगी मामले में ईडी की गिरफ्त में आए अमित अग्रवाल को ईडी के विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने अमित अग्रवाल को 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। ईडी की ओर से अमित अग्रवाल को 14 दिनों की रिमांड पर लेने की मांग की गई थी। बता दें कि शुक्रवार को ईडी की टीम एयरपोर्ट से अमित अग्रवाल को पूछताछ के लिए रांची जोनल ऑफिस लेकर आई थी। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमित अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य लोगों के खिलाफ शेल कंपनी और अवैध खनन से जुड़ी याचिका को मैनेज करने के नाम पर राजीव कुमार के साथ 1 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसकी पहली किश्त 50 लाख रुपए लेते हुए राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने एक मॉल से गिरफ्तार किया था। पश्चिमी सिंहभूम की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। टाटा स्टील फाउंडेशन की मदद से अस्पतालों की अधोसंरचना की कमी को पूरा किया जाएगा। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि अस्पतालों में उपकरणों की कमी है, उसको पूरा करने की दिशा में यह बड़ी पहल है। टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के प्रमुख डॉक्टर अनुज भटनागर ने बताया कि फाउंडेशन अगले 5 वर्षों तक चाईबासा सदर अस्पताल समेत चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर के अनुमंडल अस्पतालों में सभी प्रकार के इलाज के लिए आवश्यक उपकरण मुहैया कराएगा।
सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में असंगठित श्रमिकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने हुनर तथा प्रतिभा को विकसित करने का सुझाव दिया ताकि वे स्वरोजगार से जुड़ सके। जामताड़ा के उपायुक्त फैजक अहमद मुमताज ने अधिकारियों को जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने नाला थाना क्षेत्र में बंद पड़ी ईसीएल की खदानों और नारायणपुर थाना क्षेत्र से सफेद पत्थर के अवैध खनन के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साहिबगंज जिले के चानन गांव में इन दिनों गंगा नदी के तेज बहाव के कारण कटाव का खतरा बढ़ गया है। कटाव को लेकर जिला प्रशासन ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी। गंगा कटाव को लेकर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने निरीक्षण कर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने संथाली, मुंडारी और खड़िया जैसे जनजातीय भाषा में बैंकिंग बुकलेट प्रकाशित किया है। इसे राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा ताकि वे बैंकिंग लेन देन से संबंधित बातों को बेहतर तरीके से जान सके। इस बुकलेट में ग्राहकों के अधिकार, बचत और डिजिटल बैंकिंग की जानकारी देने के साथ साइबर ठगी से निपटने के उपाय बताए गए हैं। इसके अलावा आरबीआई ने सभी जिलों में हर माह वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के साथ साथ संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करने के उद्देश्य को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। परिसदन में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता छोटे राव किस्कू ने की।
बैठक में कांग्रेस पार्टी की ओर से 10 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक चलने वाली भारत जोड़ो कार्यक्रम को जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक करने का निर्णय लिया गया। उपराजधानी दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहली बार रेट्रो वायरस संक्रमित गर्भवती का सफल ऑपरेशन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। उप राजधानी दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने पहली बार रेट्रो वायरस गर्भवती महिला का सिजेरियन ऑपरेशन किया। स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि रंजन की टीम ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। प्रसव पूर्व जांच के दौरान दंपति को रेट्रो वायरस संक्रमित पाया गया था। इसकी सूचना के बाद उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, सुपरिटेंडेंट अनुकरण पूर्ति एवं सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद के निर्देश पर फूलोझानो मेडिकल कॉलेज में यह ऑपरेशन कराया गया। प्रसूता का हीमोग्लोबिन 6.6% था। ऑपरेशन के बाद मेडिकल वेस्ट को इन्फेक्शन फ्री कर कचरे में निष्पादित किया गया। बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आर के नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। दुमका के भालकी गांव में शादी से इंकार करने पर गुरुवार की रात एक युवती को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने की घटना के बाद आज सड़क जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। जाम स्थल पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और दुमका के पूर्व विधायक व पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी भी पहुंची। उन्होंने कहा कि दुमका में ग्रूमिंग गैंग का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। उन्होंने प्रशासन से दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। जहां तक व्यवस्था का सवाल है, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे अंकिता हो, चाहे वो आदिवासी लड़की हो, चाहे ये मारुति हो, इसको जो है हम व्यक्तिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी पैसा देती ही, पैसा हम देंगे। सरकार को जो करना होगा करेगा, लेकिन कैसे ये अपराधी फांसी तक पहुंचे इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। गिरिडीह और हजारीबाग के कुख्यात अपराधी उमेश गिरी को गिरिडीह की पुलिस ने बगोदर के एक जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने आज बताया कि अपराधी उमेश गिरी की पूरी टीम को पुलिस ने 10 दिनों में गिरफ्तार किया है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र समेत देश भर में 2 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी के बाद गिरोह के 23 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के पास से 25 हथियार बरामद किया गया है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में कल भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक दिवसीय सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। मैच को लेकर मौसम विभाग ने हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची जिले के कुछ क्षेत्रों में दोपहर के वक्त हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बारिश से बचने की तैयारियों को साथ रखकर दर्शक मैच का मजा ले सकते हैं। कल जो मैच है और बारिश के चांसेस से हम लोग बच नहीं सकते हैं, तो इसके मद्देनजर हम लोग कल की जो मैच है उसमें तैयारियों में बारिश को भी काउंट करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे तैयारियों में या मैच में कोई खलल नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से कल का भी जो फोरकास्ट है उसमें थोड़ा सा चांसेस है और ये चांसेस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैच में बारिश को लेकर भी तैयारियां की जा चुकी हैं और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा खलल नहीं पड़ेगा। वहीं आज शाम में भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने जेएससीए स्टेडियम में अभ्यास मैच खेला। मैच को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रांची के उपायुक्त और एसएसपी ने सुरक्षा कर्मियों को मैच के दौरान मुस्तैदी से तैनात रहने के निर्देश दिए। और अब संक्षिप्त खबरें। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर सोए एक युवक पर एसिड अटैक हुआ। चेहरे और पैर के हिस्से में ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाने से युवक बुरी तरह जख्मी हुआ है। उसे बेहतर इलाज के लिए मेदनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। लातेहार में सीआरपीएफ के जवान की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक जवान जम्मू कश्मीर के बांदीपुर का निवासी है। जवान मेराजुद्दीन मौपनो महुआडांड के बसकरंचा पिकेट में तैनात था। लातेहार पुलिस ने नाबालिग युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 7 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों में 4 युवक नाबालिग है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा कल से शुरू। लगभग 8,650 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास।
ईडी की कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार व्यवसायी अमित अग्रवाल को 14 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। दुमका के भालके गांव में युवती को जिंदा जलाने के आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। सांसद ने की सरकार से दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग। और भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमों ने एक दिवसीय मैच के पूर्व आज किया अभ्यास। मौसम विभाग ने मैच के दौरान जताया हल्की बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।